हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात की 69 शिक्षक भर्ती के आंसर की मामले संबंधित नियुक्ति कब सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते। जैसे दोस्तों आंसर के प्रकरण मामले में सभी लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लगातार चीज़ें आप सभी लोग देख रहे हैं, कंटेंट पढ़ रही हैं। अगर शुरू से आप मेरी बातों को उठाकर देखें, ठीक है, तो मैंने आपको कभी गलत सलाह नहीं दी है। जो भी चीज़ें मुझसे हुई हैं मैंने आपको जो भी बेहतर से बेहतर राय हुई वो मैंने दी है, ठीक है। आपने स्वयं देखा जब कंटेंट का दौर चल रहा था, लोग कंटेंट व कंटेंट डाले जा रहे थे, उस वक्त भी मैंने कहा था कि कंटेंट डालना ज़रूरी नहीं है। कभी अभी तक मेरे जानने में तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है जहाँ पर बंच फाइलों में सिर्फ कंटेंट वालों को नौकरी दी गई हो, ऐसा मेरे जानने में कोई नहीं है, ठीक है। देखिए सिंगल केस होता आपका, एक सिंगल इकलौती याचिका होती और एक सिंगल की नौकरी की बात होती, तो वहाँ ये होता कि अगर आप मान लीजिए ऑर्डर नहीं आपका फॉलो हुआ है तो आप कंटेम्प्ट डालते, कोर्ट की अवहेलना। लेकिन जब बंच केसेस हैं, उससे रिलेटेड आए दिन कंटेम्प्ट पढ़ रही हैं, वहाँ पर एक डर बन गया लोगों के बीच में कंटेम्प्ट डालने वालों को ही नौकरी मिलेगी। और जबकि उपेंद्र कुमार दयाल और सुरगमा शुक्ला दोनों याचिकाओं पर स्पष्ट लिखा है कि इतने लोगों को हमने नंबर दे दिया है, बचे लोगों को हम इतने दिन के अंदर नंबर दे देंगे, स्पष्ट लिखा है। इसमें मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी लोग कंटेंट पर कंटेम्प्ट डालते रहे और कंटेम्प्ट अपना आज भी लोग डाल रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि अब जो कंटेम्प्ट पढ़ रहे हैं उसमें शुरू से चल रहा है 6800 मामला साल हो जाएगा, हम 6800 की वजह से नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। बीच में विभाग का आदेश था जो मैंने देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि महंत पाल नजस की याचिका के साल होते ही उन याचियों को नियुक्ति दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कंटेम्प्ट के नाम पर जो लोग गुमराह हुए वो आज गुमराह हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, नियुक्ति कब मिलेगी? देखिए आपको बता दें, अगर 31 तारीख तक 31 मई अगर आदेश आ जाता है आरक्षण मामले का, ठीक है, और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। देखिए दोनों स्टेप से अगर हम बात कर लें, अगर 6800 के फेवर में आता है तो 6800 के बाद इतना बड़ा संख्या बल है कि वो एक अच्छा प्रेशर बनाकर चीज़ें जल्दी करवा सकते हैं, ठीक। दूसरा, अगर सरकार फेवर में आता है तो वो शायद 6800 को मौका ही ना दे सुप्रीम कोर्ट जाने का और इसके पहले नियुक्ति निपटा दें, यानी कि जून में ही निपटा सकते, क्योंकि आपका जो सुप्रीम कोर्ट 7 जुलाई से खुलेगा लगभग। तो दोनों फेवर चांसेस जो हैं वो आपके फेवर में हैं। बस उम्मीद ये करिए 31 मई के अंदर किसी प्रकार से ऑर्डर आ जाए, जून उसमें लेट ना करिए, क्योंकि जून में 1 महीने की छुट्टी है, उसमें ऑर्डर आने की संभावनाएँ बन भी नहीं रही हैं, ठीक है। तो अगर मई में 31 तक ऑर्डर आ जाता है तो जून में निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ हलचल, जो एकदम बंद पड़ी हलचल है उसमें हलचल आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी क्या होता है भविष्य किसी ने नहीं देखा है। देखिए आप लोग कमेंट कर देते हैं सर आपने कहा था, देखिए सर कोई भगवान नहीं है और जो चीज़ें लगती हैं, जो विधिक तौर पर होती हैं, जो प्रोसेस होते हैं, आप लोगों ने आज तक ज़िंदगी में इतना ही पढ़ा है और मैंने भी इतना ही पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट से जीत गए मतलब आप जीत गए, ठीक है। कहीं पढ़ा है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को 1.5 महीने तक आपको फॉलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, विधिक चीज़ें जो होती हैं उसके बिहाफ पर आपको बताया जा रहा था कि जल्दी नियुक्ति चांसेस बन रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार से वहाँ आरक्षण मामले का जो ऑर्डर आ गया उसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। तो खैर हर चीज़ का एक समय होता है, जैसे बुरे के बाद अच्छा वक्त आता है वैसे ही हर चीज़ का एक समय होता है। तो बुरा वक्त आपका बहुत जल्द बीतेगा और मेरी वेल विशेज़ हैं इसी साल आपकी नियुक्ति आपको होगी और सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्द होगी, ठीक है। तो ये थी अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।